हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसका आंसर की हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है 9 और 10 का जो हाई स्कूल एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 8/12/2023 के पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसका जो फाइनल आंसर की है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम स्टेट आने वाला है, जो कि STAT एग्ज़ाम 2024 होने वाली है, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा और क्वेश्चन का जो लेवल है वह किस तरह का है उसको समझने का प्रयास। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर में आप लोग देखिए बुकलेट सीरीज ए है, लैंग्वेज जनरल स्टडीज एंड हिंदी। तो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का और इसको हम लोग पूरी तरह से देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख पा रहा होगा, 1 से लेकर के 12 नंबर तक है। और उसके बाद पार्ट 1 जिसमें कि आप लोग इसमें 3 पार्ट आप लोग देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है जो लैंग्वेज का है, भाषा अर्हता, जिसमें जिसका कि 30 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें से आप लोगों को पास होने के लिए 9 नंबर की आवश्यकता थी। हालांकि आप लोग अखबारों के माध्यम से देखे होंगे कि अब इसको जो है बीपीएससी के द्वारा शून्य कर दिया गया है। मतलब 6 से लेकर के 12वीं तक का जो भी परीक्षा है उसमें भाषा अर्हता को मान्य नहीं किया गया है, उसको हटा दिया गया है। हालांकि जिस समय में जो नियम जारी किया गया था, जो इसका पैटर्न तैयार किया गया था, उस समय में ये बताया गया था कि भाषा अर्हता में जो कैंडिडेट पास नहीं करेंगे वह फेल माने जाएंगे, उसका रिजल्ट मेरिट नहीं बनेगा। तो वर्तमान समय में अभी हटा दिया गया है। तो हम लोग इस पर कुछ खास टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अपने इस पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज का है, दूसरा भाग होगा जीके जीएस का, उसके बाद रहेगा आपका जो सब्जेक्ट है मतलब हिंदी का रहेगा। तो चलिए हम लोग कुल क्वेश्चन की संख्या है 150, जिसमें कि 30 आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे और 40 जीके जीएस, 40 जो है जीके जीएस और उसके बाद 80 नंबर का रहेगा आपका सब्जेक्ट से। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को देखते हैं और किस तरह का पेपर है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, इन दिस स्कूल ऑल डैश दिया हुआ है, स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो यहाँ पर आप लोग यदि बात करें तो ये जो है इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। उसके बाद चलिए फिर आगे कह रहा है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश दिया हुआ है एड्रेस। तो यहाँ पर सबसे 1 नंबर में है ए होगा, 2 नंबर में है एन होगा, सी नंबर में द होगा, डी नंबर में कह रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव होगा कि नन ऑफ द एबव होगा। तो इसमें से हम लोग देख पाएंगे कि इसका जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एन लगाना है, क्योंकि आप लोग पता है AEIOU के पहले क्या लगता है, एन लगता है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। कह रहा है कि इनमें से कौन नदी नहीं है। तो नदी यहाँ पर गोदावरी नदी है, गंगा नदी है, मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर 4 नंबर का यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कौन जो ड्राइंग रूम है उसका पार्ट नहीं है, वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट। तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर 5वें की हम बात करें तो 5वें नंबर में कह रहा है कि टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वाज। मतलब आज यदि रविवार है, संडे है, तो एक दिन संडे के 1 दिन पहले का पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा दिन, आप लोग को पता ही है, ये हो जाएगा फ्राइडे। तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। उसके बाद 6ठा नंबर में कह रहा है कि नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ।
मतलब नवंबर जो है कौन महीने से के बाद आता है। तो सितंबर दिया हुआ ऑप्शन में ए में, बी में दिया है दिसंबर, सी में दिया है जनवरी। तो नवंबर जो है कौन महीने से पहले आता है, छठा नंबर का हम लोग देखेंगे तो इनमें से हो जाएगा ई, इनमें से हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ द एबव, क्योंकि नवंबर जो है अक्टूबर से पहले आता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हस्बैंड्स ब्रदर इज, तो इसको क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं, किसन कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कहते हैं। हस्बैंड का भाई को क्या कहेंगे, तो हस्बैंड का भाई को 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि मदर्स पेरेंट्स आर सन इन लॉज, मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स की पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स, मोर द वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द एबव। 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 8 नंबर का इसका हो जाएगा मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। उसके बाद फिर अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे, बस यही 8 नंबर का इंग्लिश का था। इसमें 2 पार्ट थे, जो भाषा अर्हता का प्रश्न था इसमें 2 पार्ट थे, एक पार्ट में इंग्लिश, दूसरे पार्ट में हिंदी। तो इंग्लिश से कितने प्रश्न, तो इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश का जो है इंग्लिश का 8 प्रश्न थे और हिंदी का जो है हिंदी के 22 प्रश्न। तो दोनों में से जोड़ करके हम लोगों को पास करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, 9 अंकों की आवश्यकता थी। तो चलिए अब देखते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न। अब इसमें कह रहा है कि हिंदी में 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें कि प्रत्यय नहीं है। तो 9 नंबर का आंसर देखिए, इसका हो जाएगा बी नंबर। 1 नंबर में कह रहा है कि झुकाव, उल्लेखनीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा भाव विह्वल, भाव विह्वल हो जाएगा, इसमें कि प्रत्यय नहीं है। उसके बाद फिर कह रहा है कि भाषा की उपयुक्त मतलब भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। विचार या भाव प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। उसके बाद डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा विचार या भाव को प्रकट करने का साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11 में कह रहा है कि स्वर के कितने प्रकार हैं। तो स्वर के कितने प्रकार हैं, तो इसके जो है 2 प्रकार हैं, इसका हो जाएगा 2 प्रकार है। उसके बाद कह रहा है कि हर्ष स्वर कौन सा है। तो आप लोग को पता ही है हर्ष और दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, हर्ष मतलब छोटी मात्रा। तो यहाँ पर देखिए इसका 12 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यह छोटी मात्रा क्या है, अ है। छोटी मात्रा क्या है, अ है, और छोटी मात्रा है। ई जो है यह बड़ी मात्रा है, तो यह भी बड़ी मात्रा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन सही। उसके बाद फिर कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में कह रहा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा 8 भागों में किया जा सकता है। कितने भागों में किया जा सकता है, 8 भागों में किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा और आप लोग खुद एनालिसिस कीजिएगा कि आपको, चूँकि अभी स्टेट एग्जाम आने वाला है, उसके बाद फिर बीपीएससी जो अगस्त और सितंबर में पुनः जो है बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा कंडक्ट होगी। तो उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ जो पैटर्न है एग्ज़ाम का इसको फॉलो करते हुए आप अपना तैयारी को निरंतर जारी रखिए। उसके बाद 14 नंबर में कह रहा है कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो आप लोगों को पता ही है अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण की ध्वनि जो है इसमें 14 नंबर का हो जाएगा बी। अल्पप्राण का ध्वनि हो जाएगा 14 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। पहला और दूसरा ध्वनि अल्पप्राण होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी नंबर। अब 15 में कह रहा है कि घोष ध्वनि कौन सी है। 15 नंबर का कह रहा है घोष ध्वनि कौन सी है। तो इनमें से कोई भी घोष ध्वनि नहीं है। अघोष और सघोष आप लोगों को पता ही है, अघोष और सघोष। तो घोष ध्वनि जो है
इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हो जाएगा 15 नंबर का हो जाएगा, सॉरी इसमें जो है घोष ध्वनि जो है अघोष और सघोष, तो इसमें से जो है सभी हो जाएगा। ग हो जाएगा, च छ ज हो जाएगा तीसरा है, और ये क ख ये भी तीसरा है, और ये भी जो है घ जो है यह चौथा है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, 15 का इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 16 नंबर में स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन 16 नंबर में हो जाएगा आपका डी, इसमें से सभी जो है स्पर्शी व्यंजन है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। उसके बाद 17 में कह रहा है कि अग्नि शब्द का विशेषण है। अग्नि शब्द का विशेषण 17 नंबर में हो जाएगा आगेन्य। अग्नि शब्द का हो जाएगा आगेन्य हो जाएगा, यहाँ पर आगेन्य सही हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि परकंपी व्यंजन है। 18 नंबर का परकंपी व्यंजन कौन सा है? र है। कौन सा है? र है, इसका हो जाएगा र। उसके बाद फिर कह रहा है कि अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन सा है? 19 का कह रहा है कि अर्धस्वर, तो 19 का अर्धस्वर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। य भी है, वो भी है, और र भी है, तो इनमें से अधिक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद है कह रहा है कि च वर्ग का व्यंजन है 20 नंबर में। च वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो च भी हो जाएगा, छ भी हो जाएगा, ज भी हो जाएगा, और झ भी हो जाएगा, तो 20 नंबर का हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विहंग और खग, और घ में कह रहा है पीक, विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी का पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची में पक्षी का यदि हम लोग बात करें तो विहंग हो जाएगा, और खग हो जाएगा। तो मतलब ग और घ कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ख और ग हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 22 नंबर में कह रहा है कि विलोम पुरुष का कौन सा युग्म सही है? का पुरुष, कायर, कुत्सा, निंदा, सकल और विकल, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो 22 नंबर का क्वेश्चन यदि हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक, सभी इसका जो है सही है, एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर में कह रहा है कि यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो इनमें से कह रहा है कि वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? यह कहना आपकी गलती है, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो यह आपकी गलती है, ये हो सकता है। चरखा चलाना चाहिए, चलाना नहीं, चरखा काटना चाहिए, ऐसा सही होता है। यह काम संभव नहीं है, यह काम मुझसे यह काम, यह पहले होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसमें से यदि हम बात करें तो 23 नंबर का ई ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ई ऑप्शन। 24 नंबर में कह रहा है रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? 24 नंबर का कह रहा है कि कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 24 नंबर का उपवाक्य नहीं होगा, तो उपवाक्य जो है यह भेद नहीं है, 24 का ये हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है 25 नंबर में जिन शब्दों में से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? 25 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका आंसर यदि हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर 25 नंबर का ए नंबर, उनार्थक शब्द। उसके बाद देखिए 26 नंबर का जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका यदि हम लोग बात करें तो अनासक्त होगा, अदेय होगा, अनाहुत होगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा अनाहुत। उसके बाद है संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाली विशेषण को क्या कहते हैं? तो क्या यह संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है 27 नंबर का यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, बी नंबर परिमाणवाचक। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न को यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है, या इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो रूढ़ और यौगिक और योगरूढ़,
तो हम लोग यदि बात करें तो रूट में क्या होता है कि दो शब्दों को अलग अलग जब हम लोग करते हैं तो उसमें कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता या कोई अर्थ नहीं होता है उसका। तो ज और ल को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यह रूट शब्द है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है 29 नंबर का। 29 नंबर का यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि कौन मात्रिक छंद है, तो 29 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। दोहा भी है मात्रिक छंद, सोरठा भी है मात्रिक छंद, दोहा, सोरठा, इंद्र व्रजा ये भी है मात्रिक छंद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी सही, डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन ब्रिंग। तो ये कौन सा है, तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें 30 नंबर का तो इसका हो जाएगा रूपक, इसका हो जाएगा रूपक अलंकार, ये अलंकार से है, रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पार्ट 2 में हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। पार्ट 2 का देखिए यहाँ पर जनरल स्टडीज, इसमें 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो इसका हम लोग देखते हैं। और चलिए इसका हिंदी वर्जन में देखिए, कह रहा है 5 बल्लों और 18 गेंद का कीमत 6500 है। उसके बाद 2 बॉल और 20 गेंदों का कीमत 4200 है। तो इसको हम लोग साधारण जो समीकरण 9-10 की बुक में है, इसको b को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो 5x, इसको जब ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो 5x प्लस 18y मान लीजिए बराबर कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। 6500 जब ये हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2x प्लस 20y बराबर 42। इस तरह समीकरण बनाइए और इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो ए नंबर का ऑप्शन इसका 150 जो है 5 बल्ले का, 125 18 गेंदों का, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और 820 में बेचता है, तो इसका परसेंटेज यदि निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। उसके बाद है एक हैकर को पता लगता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक और संख्याओं में से हैं और चौथे अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन को पता लगाने में कितने प्रयास करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर 33 नंबर का हो जाएगा। 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 720। उसके बाद है एक त्रिभुज के 2 भुजाओं का लंबाई 8 मीटर सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका तीसरी भुजा क्या होगी, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद है 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, तो दी हुई संख्या का माध्य क्या होगा। तो इसका यदि हम लोग बात करें 35 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा 56.5 आंसर। उसके बाद करा 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों का उम्र का अनुपात क्या होगा, तो 36 नंबर का आंसर का हो जाएगा 24 और 18, इसका हो जाएगा 24 और 18। उसके बाद 37 नंबर का है कि 1 -1/2, 1 -1/3, 1 -1/4, तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर का 1/n। उसके बाद कह रहा है कि मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। x² - 3x - 4 बराबर 0, x² + 3x + 3 बराबर 0, x² - 4x + 1 बराबर 0। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद फिर करा कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, तो इसका अवलोकन बिंदु हो जाएगा L1।
उसके बाद फिर कह रहा है कि अदरक का भूमिगत तना है। अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसका भाग जो है इसमें गांठ और पर्व होते हैं। ये इसका आंसर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 नंबर का सी ऑप्शन। FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। उसके बाद कह रहा है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल के महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है कि, तो 42 नंबर का हो जाएगा बी नंबर, कि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? 44 नंबर का। 44 नंबर का इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर का कह रहा है कि एक कृष्णिका एक उच्च तापमान टीके पर ई वाट वर्ग प्रति वर्ग मीटर के दर से ऊर्जा का विकिरण करता है। तब जब T3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा प्रति वाट कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 45 नंबर का सी ऑप्शन। इसका हो जाएगा E/81। उसके बाद फिर कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश का माध्यम से दूसरे प्रकाश में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इसका हो जाएगा आवृत्ति। 43 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, आवृत्ति नहीं बदलता है। उसके बाद कह रहा है 46 नंबर में अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। 46 नंबर का इसका हो जाएगा बी नंबर, C6H8O7। इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद फिर कह रहा है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में इसे प्रस्तावित किया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत था। उसके बाद कह रहा है कि अजाली असोमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा कोमोरोस। इसका हो जाएगा कोमोरोस। उसके बाद करा हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार कौन थे? ये प्रश्न जो है 1 to 5 का जो पिछले बार हुआ था एग्जाम, उसका भी उसमें भी पूछा गया था। तो ये बिमल पटेल है। उसके बाद करा मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 नवंबर, सॉरी ये हो जाएगा 10 दिसंबर। ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 76वें कान फिल्म महोत्सव में मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म को प्रदर्शित किया गया था? तो पहला है अनुराग कश्यप की कनेडी, कनू बहल की आगरा और नीरज पांडे की खाकी की उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय तो नहीं होंगे इसमें से, मोहन सिंह और इसमें, लेकिन ये इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। उसके बाद करा किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, तो इसमें से हो जाएगा इसका आंसर सभी। उसके बाद करा ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है आदिवासी आंदोलन था। करा कि भारत में वनस्पति एवं जीवों में कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीव एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति। इसका आंसर ये हो जाएगा।
किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या वह मध्य प्रदेश है, क्या वह उत्तर प्रदेश है, या फिर बिहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कह कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो क्या वह अवसादी चट्टान है, रूपांतरित है, आग्नेय है, कौन सा है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। फिर कह रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्लेटेमाइट स्थलाकृति कहाँ बनता है? तो यह पवन द्वारा बनता है, भूमिगत जल या बर्फ द्वारा बनता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बनता है किसमें? भूमिगत जल द्वारा। 60 नंबर का बी आंसर। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी एक फलदार फसल है? क्या वह दलहन है, ज्वार है, बाजरा है? तो यहाँ पर फलीदार फसल की बात करें तो ये ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा, दलहन। फिर कह रहा है कि 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? 61 नंबर का आंसर है, इसका हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। आंसर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। इसका आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। उसके बाद कह रहा है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो यह हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। अब हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका था वीडी सावरकर। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा 67 नंबर का चित्तरंजन दास। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, 64 का ए नंबर, 64 का ए नंबर। उसके बाद फिर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो 68 नंबर का हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में है संथाली, दूसरा में है पागलपंथी, तीसरा में है नील विद्रोह। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 65 नंबर का ए ऑप्शन सन्यासी विद्रोह। 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो की, डेविड हेयर की, जोनाथन डंकन। तो यहाँ पर 69 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डेविड हेयर ने किया था। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर बंगाल विभाजन है, होम रूल आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा बंगाल विभाजन। उसके बाद कह रहा है इनमें से किसके द्वारा कहा था कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कहा था करजन ने। करजन ने कहा था, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम लोग जो 40 क्वेश्चन था जीएस का हम लोगों ने देखा, और भाषा वार्ता का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। उसके बाद है हिंदी, जो पार्ट 3 में है हिंदी का। तो यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम क्या है? क्या वह मिश्र बंधु पर इतिहास है, क्या मिश्र बंधु परिहास है, या मिश्र बंधु विनोद है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। भक्ति काल का समय सीमा क्या मानी है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 1375 से 1700 आंसर हो जाएगा, 1375 से 1700 आंसर हो जाएगा। उसके बाद करें आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये आप लोगों को पता ही है, ये जो है रचना है किसकी है? चंद्रवरदाई की है। उसके बाद करें पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसका ये जो है किसकी पंक्ति है?
तो ये है कबीरदास की। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। उसके बाद कह रहा है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का नामकरण, आदिकाल नामकरण किसने दिया था? तो ये आप लोगों को पता ही है कि आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। उसके बाद कह रहे हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाला कवि कौन था? मलुकदास, बीरभान या मलिक मोहम्मद जायसी? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता था? ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर सही। गोदान किस विधा की रचना है? क्या वह कहानी है, उपन्यास में है, संस्मरण है या एक से अधिक, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा उपन्यास है। उसके बाद है उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किसने दिया था? क्या मिश्र बंधु दिया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। उसके बाद कह रहा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल, ही को सूल? तो यह किसका कथन है? तो ये हो जाएगा, क्या वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बालकृष्ण भट्ट का है या मैथिली शरण गुप्त का है? तो इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, इनमें से कौन है? तो आधे अधूरे हैं या फिर सबसे बड़ा आदमी है या फिर ध्रुव स्वामिनी है? तो यह हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको भक्ति काल। तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उसके बाद रामचरितमानस को कितने खंड हैं? तो यह 7 खंडों में विभाजित है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को आधुनिक काल के किस धारा के कवि कहा जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आधुनिक धारा के छायावाद के कवि हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर देना है। 46 नंबर का यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी, नैतिकता और धर्म। ये हो जाएगा नैतिकता और धर्म। उसके बाद है मानव का अस्तित्व कैसा है? 87 नंबर का, इसको यदि देखिएगा तो ये हो जाएगा क्षणिक। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य का अर्थ 88 नंबर का हो जाएगा वैभव, ऐश्वर्य का हो जाएगा वैभव। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और गद्यांश है, इस दोनों गद्यांश को पढ़ करके इसका आंसर देना था। इसका 89 नंबर का यदि हम बात करें तो 89 नंबर का हो जाएगा सी आंसर, विज्ञान एक वरदान। इसका हो जाएगा विज्ञान एक वरदान। 93 का यदि हम बात करें तो 93 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, गरीबी। तो इसको यहाँ से आंसर देना था और इसको पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर देना था। उसके बाद हम यदि बात करें जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव से यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 109 नंबर में कह रहा है कि ये मिलान करने वाला प्रश्न था। चीप की दावत, लालपान की बेगम, ईदगाह और उसने कहा था। तो आप लोगों को पता ही है कि चीप की इसका जो है ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद, और उसने कहा था की बात करें तो चंद्रशेखर शर्मा गुरेली, और लालपान की बेगम का फणीश्वरनाथ रेणु, और इसका हो जाएगा चीप की दावत का भीषम साहनी। तो इसका इस तरह से यहाँ पर मिलाइएगा तो हो जाएगा आपको सी का 1। तो सी का यहाँ पर देखेंगे किसमें है 43-12, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। उसके बाद फिर दिया हुआ है राग दरबारी, आपका बंटी, झूठा सच और जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का लिखा हुआ है, स्त्री विमर्श पर एक रचना है, ये आपका हो जाएगा कृष्णा सोबती। उसके बाद झूठा सच हो जाएगा यशपाल, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है। उसके बाद आपका बंटी हो जाएगा मन्नू भंडारी, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उसके बाद राग दरबारी जो शिवपालगंज की जो
कहानी है उस पे आधारित है और ये श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ है। तो यदि हम बात करें ए का 3, तो यहाँ पर देखिए ए का 3 और ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए में जाता है, तो इसका ये हो जाएगा सही। उसके बाद है गणेश में कौन सी संधि है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पराधीन का यहाँ पर पूछा गया है संधि विच्छेद। समास में कितने भेद हैं ये पूछा गया है। नीलकमल में कौन सा समास है, यह स्वादिष्ट फल है, इसमें क्या स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है, तो इसका देखिएगा, इसका गणेश का यदि हम बात करें 111 का, तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर संधि है। उसके बाद 115 का सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी क्या हो जाएगा, 115 का यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा बी अक्षर, इसका हो जाएगा अक्षर। उसके बाद जो पराधीन का संधि विच्छेद कह रहा है कि 112 नंबर में, इसका हो जाएगा सी पर जोड़ अधीन पराधीन, इसका हो जाएगा सी नंबर। समास के कितने भेद हैं 116 में, 116 में यदि आप देखिएगा तो इसका 6 भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। फिर करा नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में 113 का बी कर्मधारय समास हो जाएगा। 117 में फिर कह रहा है कि स्वादिष्ट किस वर्ग का है, तो स्वादिष्ट विशेषण है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो सिटीजन का आप लोगों को पता ही है, सिटीजन का होता है नागरिक। खाक छानना मतलब होता है दर दर भटकना, 118 का हो जाएगा आप लोगों को सी ऑप्शन, दर दर भटकना। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका आप लोगों को पता ही है, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। आज रविवार का दिन है, इसको शुद्ध करना है, तो यहाँ पर देखिए आज रविवार मतलब इसमें योजक चिन्ह दिया हुआ है, दिन है, आज रविवार है, आज रविवार है। ये आप लोगों को ये दोनों शब्द जो है एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो है आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए है लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें है में थोड़ा सा बिंदा दिया हुआ है, तो इसका उच्चारण जब आप कीजिएगा तो अशुद्ध उच्चारण होगा, तो शुद्ध हो जाएगा सी ऑप्शन सही। रिक्त शब्द को पूर्ति के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है, तो यहाँ पर सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सांध्यकालीन। उसके बाद 124 में कह रहा है संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है, 124 का हो जाएगा ए ऑप्शन संज्ञा, 124 का हो जाएगा संज्ञा पदबंध। उसके बाद 125 में वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, इसमें कह रहा है कि वाक्य में किस पदबंध की योजना है, 125 का हो जाएगा बी क्रिया विशेषण पदबंध। मारा गया हाय वह, शुद्ध कीजिए, तो इसका हो जाएगा हाय वह मारा गया। वाच के कितने भेद हैं, वाच के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच के कितने भेद हैं, वाच के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसका 3 होता है। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है, तो वहाँ पर देखिए कितने पूछ रहा था, यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 3 है ना दिया हुआ, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहाँ पर तीनों वाच्य दिया हुआ है, और इससे एक स्टेप पहले यहाँ पर पूछा गया है कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो यदि आप थोड़ा सा भी एक्टिव रहते तो यहाँ से आपको आंसर मिल सकता था। तो यहाँ कह रहा है कि मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है, 127 का यदि हम आंसर देखेंगे तो इसका हो जाएगा ए नंबर भाववाच्य। उसके बाद कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, इसमें से कौन सी व्यंजना है, तो 131 का हो जाएगा ए नंबर आर्थी व्यंजना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर्थी व्यंजना। अज्ञानवार्थक, अज्ञानार्थक वाक्य, वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम, 128 का हो जाएगा बी नंबर अर्थ आधार, इसका हो जाएगा अर्थ आधार। उसके बाद क्या अलंकार शब्द को अलम का क्या अर्थ होता है, 132 का हो जाएगा इसका
श्रृंगार। संरचना आधार पर वाक्य कितने भेद किए जाते हैं? तो 129 का हो जाएगा बी नंबर, 3 भेद किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 133 का, तो इसका हो जाएगा मन। मन जो है वह पीपर के पत्ते की तरह डोल रहा है, इसका हो जाएगा उपमेय मन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो इसका हो जाएगा विरोधाभास, यहाँ पर विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर को लिखना था शुद्ध में, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ठर लिखा है, यहाँ पर देखा कंप्यूटर, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर अनुस्वार देकर के किया है, ये सी नंबर सही है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? 135 का, तो इसका हो जाएगा संभावना। उत्प्रेक्षा का संभावना, उत्प्रेक्षा का क्या होता है? संभावना होता है। उसके बाद कह रहा है दोहा छंद में कितने पंक्ति में मात्राओं की योजना होती है? 139 का हो जाएगा ए नंबर, पहला पद 13, दूसरा 11, तो इसका होता है कुल 24 होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन वृंग। 136 का, तो 136 का हो जाएगा सी नंबर, रूपक अलंकार, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। अस कही फिर चितय तेहि ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा। 140 का, 140 का हो जाएगा, यह क्या है? चौपाई है। करा कि अति कटु वचन कहती के कई, मानहु लोन जरे पर दे। इसमें से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए मानहु शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मानहु आप लोगों को पता ही है कि मानहु का जब हम लोग देखते हैं तो यह क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा हो जाता है। उसके बाद कह रहा है 141 में कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11-13 की यति होती है? तो 141 का हो जाता है रोला में। फिर कह रहा है कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें से हो जाएगा सा से सी हो, तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? 142 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, 2 मात्रा का भेद होता है। एक होता है लघु, एक होता है लघु, एक होता है गुरु। लघु जो है छोटी मात्रा को कहते हैं और गुरु कहते हैं बड़ी मात्रा को। समान रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो काव्य गुण के 143 में ए नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 गुण होते हैं। इसका हो जाता है माधुरी गुण, प्रसाद गुण, और एक होता है ओज गुण। उसके बाद कह रहा है हिंदी के संस्कृत में 9 रस में कितने नए रस जोड़े गए हैं? तो इसमें रसों की संख्या 2 जोड़ा गया है। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी की मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो यह कौन सा है? तो यह कौन सा गुण है? 144 का, यह हो जाएगा ओज गुण, ओज गुण। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबरतल में। तो ये हो जाएगा 145 का प्रसाद गुण। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंका लिलीबे के को काल रसना पसारी है। केंधो व्योम बीथिका भरे हैं, भूरी धूल के तू वीर रस वीर तलवारी सी उघारी है। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर आप लोग
इतनी बड़ी बड़ी जो वाक्य देख रहे हैं, तो इसे आप लोगों को एक भयानक रस प्रतीत होता होगा। तो इसका सही आंसर भी यही होगा, भयानक रस। उसके बाद करा, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो यह कृष्ण का बाल लीला से वर्णन है और ये इसका हो जाएगा वात्सल रस का यहाँ पर प्रधानता देखी जा रही है। 146 में काराग्रस निष्पत्ति के संख्या भाव अस्थाई भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने जाते हैं? 146 का हो जाएगा ए, इसका 3 माने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा, जो कि इस बार बीपीएससी के जो टीआरई 2.0 का परीक्षा हुआ था, जिसमें कि हिंदी साहित्य का जो भी क्वेश्चन था, जो हाई स्कूल का था, तो उसका आप लोगों ने देखा। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन, और इसमें से जो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन इजी भी लगा होगा, बहुत सारा, लेकिन जो अधिकतर जो छात्रों का जो क्वेश्चन गलत हुआ है वह कन्फ्यूजन में गलत हुआ है। और हालांकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही था, इसमें ज़्यादातर जो है साहित्य से प्रश्न नहीं थे, व्याकरण से अधिकांश प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले। तो इस तरह से यदि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, ऐसा बताया जा रहा है कि फिर से जो इसका तीसरा जो तैयारी कर रहे हैं, जिसका लगे हुए हैं, जो भी वैकेंट सीट रहेंगे उस पर वैकेंसी आएगी। संभवतः यह जो 2024 में आने की संभावना है। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिएगा। तो इस जो टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक हैं, इस टॉपिक पर आप लोग विशेष ध्यान देते हुए इसकी तैयारी कीजिएगा, तो आपकी जो है परीक्षा है वह बेहतर होगी। और इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सारे मुख्य बिंदुओं को आपको तैयार करना है। तो आज की इस वीडियो में बस यही आप लोगों को बताना था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर 11, 12 और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में 11, 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, और फिर 6 to 8 का भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल